तो जब से B60 लॉन्च हुआ है काफी कमेंट्स आ रहे थे कि X200 FE के साथ भी एक कंपैरिजन किया जाए। अब ऑल्दो 10 से 15 हज़ार का दोनों फोन में फर्क है, बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों ही वीवो के फोन्स हैं, अलग सीरीज हैं, तो फर्क क्या है। सबसे पहले अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं, अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे बिकॉज मार्केट ऐसे किया गया है कि दोनों में लगता है कि सिमिलर सेटअप है, क्योंकि प्राइमरी एंड टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का है, बट कुछ फर्क है। जो प्राइमरी सेंसर है वो दोनों के अलग हैं। X200 FE में जो आपको सेंसर मिलता है वो सुपीरियर है IMX 921, और अगर मैं Vivo V60 की बात करूं, सोनी का ही सेंसर मिलता है बट वो IMX 776 है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोनों का सेंसर साइज सेम है, बट ऑब्वियसली फर्क है सेंसर में। जैसे मैंने आपको बताया, टेलीफोटो कैमरा दोनों का सेम है, IMX 882 सोनी का यूज़ किया गया है, और 8 मेगापिक्सल का ही दोनों में अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं दोनों फोन में जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटोज से। यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हो। पहले मैं कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस की बात करूंगा, और एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है और अच्छी नहीं है वो है दोनों के एजेस बहुत सॉफ्ट हैं। ये चीज़ वीवो को एड्रेस करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ क्यों ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, बट दोनों के ही अगर आप एजेस देखोगे, प्राइमरी सेंसर में एजेस इतने सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी Vivo V60 में एक चीज़ जो आपको जो इजीली दिखेगी वो है क्रोमैटिक एब्रेशन। बेसिकली जो आप पत्तों के एजेस देखोगे वहाँ वो जो पर्पल आउटलाइन आती है वो V60 में कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू X200 FE। कलर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दोनों का स्लाइट डिफरेंट अप्रोच है, बिकॉज हमने यहाँ जाइस कलर यूज़ करे थे। स्टिल X200 FE स्लाइटली वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करता है। B60 थोड़े सॉफ्टर साइड पे कलर्स हैं, थोड़े सटल रखता है। बाकी शार्पनेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे B60 स्लाइटली सॉफ्टर साइड पे है। X200 FE में आपको ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा शार्पनेस मिलती हैं, और अगर आप फोटोज़ को एडिट करते टाइम थोड़ा क्रॉप करना प्रेफर करते हो तो X200 FE क्रॉप करने के बाद भी आपको बेटर डिटेल देगा। V60 में आपको स्लाइटली वो दिखना शुरू हो जाएगा कि रेजोल्यूशन कम हो रहा है। बाकी दोनों में जो बढ़िया चीज़ें हैं वो है कि क्लोजअप फोकस अच्छा है, दोनों में आप पास जाके अच्छे डिस्टेंस से फोटो ले सकते हो, शार्प क्लियर बढ़िया कलर्स आते हैं। बाकी दोनों का ही डायनामिक रेंज अच्छा है। प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मुझे पर्सनली V60 का डायनामिक रेंज काफ़ी इंप्रेसिव लगा। शैडोज डिटेल जैसे वो कैप्चर कर रहा है, बट V60 का जो डायनामिक रेंज है प्राइस के हिसाब से वो मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगा, बिकॉज आपको इस रेंज में अच्छा शैडो रिकवरी मिलता है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है। X200 FE ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो भी बढ़िया दे रहा है, बट V60 इज डूइंग अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। बाकी अगर अब मैं फेस वाली फोटोज की बात करूँ, ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ अगर आप फोटो लेने वाले हो, X200 FE आपको हाईलाइट कंट्रोल ज़्यादा बेटर देता है। यहाँ पे V60 में एक दिक्कत क्या है कि ये फेस को चमकाता बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू X200 FE। उस वजह से आपका जो हाईलाइट कंट्रोल है वो उतना बढ़िया नहीं हो पाता, कुछ ब्राइट पार्ट्स ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। बट एक डिफरेंस जो आप देखोगे हर फोटो में वो ये है कि V60 शार्पर है, X200 FE आपको सॉफ्ट डिटेल देता है। बट आई थिंक लोगों को सॉफ्ट डिटेल्स ही पसंद है, उनको नहीं पसंद कि उनकी जो स्किन है वो इतनी टेक्सचर वाली शार्प निकल के आए। ऑब्वियसली प्रेफरेंस आपके ऊपर है। बाकी बैकलाइट में दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। लो लाइट इज समथिंग जहाँ पे मुझे लगा कि दोनों प्राइस के हिसाब से बढ़िया काम कर रहे हैं, बट अगर आप कंपेयर करते हो तो ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं V60 का प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर लगा। जो फाइनल आउटपुट निकल के आता है, डायनामिक रेंज स्लाइटली अच्छी है प्राइस के हिसाब से। ओवरऑल शार्पनेस भी मुझे V60 में स्लाइटली बेटर लगा, इवन कलर्स। X200 FE क्या है, वो थोड़ा न्यूट्रल अप्रोच लेता है, ना कलर्स ज़्यादा करेगा ना शार्पनेस ज़्यादा करेगा। एक ऐसा आउटपुट है कि एडिटिंग करने वालों के हिसाब से वो थोड़ा बेटर है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब देखो अल्ट्रा वाइड एंगल में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, दोनों में ही आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और दोनों 16 mm पे फोटोज लेते हैं, और स्लाइटली क्रॉप्ड वर्जन है। बाकी X200 FE कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करता है जो मुझे पर्सनली उतने बढ़िया नहीं लगे। V60 थोड़ा सटल अप्रोच लेके चलता है, और देखने में भी आंखों में कलर्स नहीं चुभते। बेसिकली V60 में क्या है कि आपको ब्लूज अच्छे मिलेंगे अगर आप आउटडोर ज़्यादा फोटो लेते हो। वही अगर मैं X200 FE की बात करता हूँ, वहाँ पे ग्रीन्स कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट निकल के आते हैं जो कई बार आंखों में थोड़े से चुभ सकते हैं। बाकी V60 बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भले ही दोनों में 8 मेगापिक्सल का है, बट X200 FE ओवर शार्पन लुक देता है, तो दोनों का ही अप्रोच मुझे अच्छा नहीं लगा। V60 बहुत सॉफ्ट है, X200 FE बहुत ओवर शार्पन लुक देता है। प्रेफरेंस आपके ऊपर है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, बट V60 जो है वो हाईलाइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। X200 FE में ब्राइट एरियाज बहुत जल्दी ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। तो ओवरऑल प्राइस और ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं मुझे V60 स्लाइटली बेटर लगा, बट ऑब्वियसली डिटेल्स उसमें मिसिंग है, तो आप फोटोज उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की,
यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, और मैं भी सरप्राइज था बिकॉज V60 ज़्यादा बेटर प्रोसेसिंग दे रहा है। X200 FE इज़ नॉट गुड फॉर द प्राइस जो आप पैसा दे रहे हो 50,000 55,000, उस हिसाब से आपको अल्ट्रा वाइड का लो लाइट परफॉर्मेंस नहीं मिलता। एंड बेसिकली ये है कि V60 का प्रोसेसिंग अच्छा है, बट यहाँ आपको ऑब्वियसली डिटेल नहीं मिलेगी, नॉइस रिडक्शन उतना अच्छा नहीं है। दोनों ही फ़ोन्स में फ़ोटोज़ में शेक आता है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों की ही फ़ोटो उतनी कुछ बढ़िया खास है नहीं। अब हम आते हैं दोनों के तीसरे कैमरा पे, जो है टेलीफोटो कैमरा। दोनों में आपको 3x टेलीफोटो मिलता है, सेम सेंसर यूज़ किया गया है, बट प्रोसेसिंग में बहुत फ़र्क है। Vivo V60 स्लाइटली वाइब्रेंट है, यहाँ पे आके V60 वाइब्रेंट होता है। X200 FE थोड़ा सटल कलर्स को रखता है। इवन Vivo V60 जो है वो शार्पनेस को लेके बहुत एग्रेसिव है। मतलब अगर आप यहाँ दो साइड बाय साइड फोटो देखोगे, Vivo X200 FE नेचुरल है, नॉर्मल जैसे आप एक फ़ोन से फोटो एक्सपेक्ट करते हो, आपको वो 200 FE में मिलेगा। V60 में क्या है, एक तो प्राइस सेगमेंट वैसा है कि compete करना और ब्रांड से, तो वो शार्पनेस ओवर करके दिखाई जाती है, जो आपको छोटी स्क्रीन में सही दिखेगी, बट अगर आप बड़ी स्क्रीन में हल्का सा क्रॉप करोगे वो डिटेल खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से X200 FE इज मच मोर प्रैक्टिकल अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो ले रहे हो। अब हम आते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट वाली फोटोज में। यहाँ पे Vivo V60 ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा टेक्सचर निकालता है फेस पे, बट कई बार क्या होता है ना, अगर आप ये फोटो देखोगे मेरी वाली, कई बार कुछ ज़्यादा टेक्सचर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। आपको चाहिए भाई टेलीफोटो में फोटो ली जा रही है, फेस थोड़ा सॉफ्ट आना चाहिए, वो चीज़ X200 FE ज़्यादा बेटर कर पाता है। और V60 में आप एक और चीज़ देखना, फेस कुछ ज़्यादा ही चमकाया जाता है। X200 FE में वो सटल रखते हैं ताकि आपके पास एटलीस्ट एडिटिंग में स्कोप रहे। तो अगर आपको चमकता हुआ फेस चाहिए, शायद आपको V60 स्लाइटली बेटर लग सकता है। बाकी लो लाइट में अगर मैं टेलीफोटो की बात करता हूँ, Vivo V60 में जब हम हैंडल फोटोज़ लेते थे थोड़ा इजीली शेक आ रहा था, X200 FE में वो चीज़ नहीं थी। इवन Vivo V60 में शार्पनेस थोड़ी कम है, आपको X200 FE लो लाइट में बेटर काम करता हुआ दिखेगा, स्पेशली टेलीफोटो में। प्रोसेसिंग दोनों की अच्छी है, V60 भी अच्छा प्रोसेसिंग ले रहा है, बट जो मैंने एक दो कमियां बताई हैं उस वजह से X200 FE टेलीफोटो के लो लाइट में बेटर निकल के आता है। अब हम आते हैं 50 मेगापिक्सल मोड में। तो दोनों ही फोन्स में जैसे आपको पता है कि 1x इन टेलीफोटो आपको 50 मेगापिक्सल मिलते हैं, बट यहाँ कुछ चीज़ है जो मैंने Vivo V60 के रिव्यू में भी हाईलाइट करी थी, जो आप यहाँ भी देख सकते हो, वो है HDR का इशू, जहाँ पे हाईलाइट्स एकदम से ओवर एक्सपोज हो जाती हैं। वो चीज़ X200 FE में नहीं है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी वाली चीज़ देखते हो तो ऑब्वियसली X200 FE इज़ बेटर, बट वो अगर आप चीज़ साइड में रख देते हो, उसके बाद X200 FE में स्टिल मुझे लगता है कि ज़्यादा डिटेल्स हैं, ज़्यादा शार्पनेस है, ज़्यादा टेक्सचर निकल के आता है। वही चीज़ है V60 में अगर आप हाई रेज़ फोटो लेते भी हो, थोड़ी क्रॉप करोगे, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि डिटेल्स कम हो रही हैं। 3x में दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों शार्प हैं, बढ़िया फोटोज निकाल के देते हैं, बट ऑब्वियसली कंपैरेटिवली जब आप हल्का सा जूम करोगे, X200 FE आपको बेटर आउटपुट देने वाला इन टर्म्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन वो रिटेन करता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, दैट इज पोर्ट्रेट मोड। पहले हम 1x की बात करेंगे, फिर हम टेलीफोटो पे चलेंगे। दोनों ही आप अच्छे डिस्टेंस से पोर्ट्रेट इफेक्ट के साथ फोटोज ले सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। Vivo V60 में मुझे एक सबसे बड़ा इशू लगा हुआ है हाईलाइट कंट्रोल का। जब आप आउटडोर फोटो लेते हो ना, सनलाइट एक डायरेक्शन से आ रही है, एक जगह ब्राइट है, एक जगह शैडो है। X200 FE बहुत अच्छे से प्रोफेशनली उसको एडजस्ट करता है, बट V60 वहाँ स्ट्रगल करता है, वो ब्राइट पार्ट को ओवर एक्सपोज कर देगा। एज डिटेक्शन भी V60 का एक सबसे वीकेस्ट लिंक है, बिकॉज ऐसा एज डिटेक्शन मैं Vivo से एक्सपेक्ट नहीं करता जो यहाँ पे दिया जा रहा है। बहुत अजीब सा कटआउट वाला इफेक्ट आता है, ऑब्वियसली X200 FE कंपेरेटिवली बहुत बेटर काम कर रहा है। आपको बालों का एक एक एज अच्छे से निकलता हुआ दिखेगा, जो ऑब्वियसली V60 में उतना बढ़िया नहीं है। बाकी Vivo V60 कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। X200 FE की अगर मैं बात करूँ, वहाँ डायनामिक रेंज बेटर है। तो ओवरऑल जो पोर्ट्रेट्स अगर आप ज़्यादा शूट करने वाले हो, 1x पे भी अगर आप फोटोज़ लेते हो, तो X200 FE आपको कंसिस्टेंट आउटपुट देगा, ज़्यादा ओवर शार्प वाली फोटो, टेक्सचर वाली फोटो नहीं देगा, डायनामिक रेंज बेटर निकालेगा, एंड कलर्स भी आपको अच्छे निकाल के देगा। V60 बहुत जगह पे स्ट्रगल करता है। 3x पोर्ट्रेट पे आते हैं, तो देखो दोनों में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप टेलीफोटो को यूज़ करके पोर्ट्रेट ले सकते हो कुछ इस तरीके से। Vivo V60 यहाँ भी स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ फेस डिटेक्शन। एवरेज ही मैं बोलूँगा X200 FE इज डूइंग मच बेटर जॉब। बाकी फेस शार्पनेस की बात की जाए, V60 ज़्यादा शार्प फेस कैप्चर करता है। X200 FE में क्या है ना, वो स्किन को स्मूथ करता है बिना कुछ फिल्टर। हमने दोनों के फिल्टर ऑफ रखे थे, स्टिल X200 FE स्किन को स्मूथ करता है। तो प्रेफरेंस आपके ऊपर है, आपको कैसी स्किन चाहिए। बाकी Vivo V60 का हाईलाइट कंट्रोल यहाँ भी स्ट्रगल करता है, फेस को ओवर एक्सपोज करता है, जहाँ पे X200 FE बहुत अच्छे से डायनामिक रेंज हैंडल करता है। एंड इवन जो कलर्स हैं वो V60 के कई बार थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू
X200 FE। तो ओवरऑल अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूं, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस पता लगेगा जहाँ X200 FE इज डूइंग अ बेटर जॉब। बाकी AI पोर्ट्रेट जो हमें X200 FE में देखने को मिला था वो आपको V60 में भी मिल जाएगा। दोनों का आप यहाँ साइड बाय साइड आउटपुट देख सकते हो, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं है। बस ये है कि प्रोसेसिंग में दोनों ही टाइम लेते हैं, V60 थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों में आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मतलब डेटा आपका ऑन होना चाहिए, वाईफाई से कनेक्टेड हो, तभी आप वो जो इफेक्ट है वो आउटडोर अप्लाई कर पाओगे। लास्ट में अगर मैं सेल्फी की बात करता हूँ, साइड बाय साइड यहाँ मैंने कुछ फोटोज ली हैं। Vivo X200 FE पहली चीज आपको ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर देगा एज कम्पेयर टू V60, जहाँ आपको फेस एंड बैकग्राउंड दोनों फोकस में दिखता है। तो वो एक आपको अगर बैकग्राउंड हल्का सा ब्लर चाहिए वो आपको X200 FE देगा। दोनों ही शार्प हैं, बढ़िया डिटेल निकाल देते हैं, बट X200 FE का शैडो कंट्रोल बहुत अच्छा है। V60 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, जिस वजह से डार्क एरियाज थोड़े ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। एंड अगर मैं कलर्स की भी बात करूं, यहाँ X200 FE स्लाइट वाइब्रेंट कलर्स निकाल के देता है, V60 में आपको थोड़े सटल कलर्स मिलेंगे। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी भी यहाँ पे मैंने कुछ खींची है। यहाँ V60 का इंटरेस्टिंगली बहुत स्ट्रेंज चीज़ थी मेरे लिए भी, बट V60 आपको बेटर एज डिटेक्शन दे रहा है, जहाँ पे X200 FE बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, अजीब सा कटआउट इफेक्ट है। बट X200 FE ज़्यादा शार्पर है, बेटर डायनामिक रेंज निकालता है, प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीज़ X200 FE की बेटर है, सिर्फ जो एज डिटेक्शन है वो आपको V60 में बेटर मिलता है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहां पे वीडियो परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो देखो, एक क्लियर डिफरेंस टेक्निकली ये है कि आप X200 FE में 4K 60 में वीडियो ले सकते हो, जबकि आपको V60 में सिर्फ 4K 30 तक लिमिट मिलता है, विच आई थिंक प्राइस के हिसाब से V60 में ये सही नहीं है, आपको 4K 60 मिलना चाहिए था, तो वो एक कई लोगों के लिए ड्रॉबैक हो सकता है। जब प्राइमरी वीडियो में आपको Vivo V60 में 4K 30 FPS तक का ही हाईएस्ट ऑप्शन मिलता है, और अभी हम 4K 30 पे शूट कर रहे हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो इस तरीके का कुछ आउटपुट है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतना प्राइस पे कर रहे हो, 35,000 प्लस अगर आप जाते हो, 4K 60 इज मैंडेटरी, जो इस फोन में आपको नहीं मिलता, बट आप 30 FPS पे इस तरीके की वीडियो शूट कर सकते हो। फेस कैम है तो ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से ही आ रहा है, जो आप अभी देख सकते हो अगर आप इस तरीके से आउटडोर वीडियो वगैरह शूट करने वाले हो। मेरे पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं, पीछे की तरफ सनसेट है, तो वो एक थोड़ा आइडिया लगेगा, डायनामिक रेंज, फेस पे एक्सपोजर कैसा है, वो सारी चीज़ें। कलर्स, बिकॉज मैंने जो पहना है वो थोड़ा फेडेड येलो है, और ग्रीनरी तो आपको आसपास दिखी जाएगी, तो उससे आपको बढ़िया थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी हमने काफ़ी और सिचुएशन में जो सैम्पल्स लिए हैं वो एक बार देखते हैं। कंसिडरिंग 4K 30 FPS हमने दोनों में जो सैम्पल्स लिए हैं, X200 FE बहुत अजीब सा जिटर्स वाला इफेक्ट देता है, जो आप इस सैंपल में देख सकते हो, जो अभी तक सही नहीं हुआ है। बाकी X200 FE में जो कलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट और वार्म आते हैं, जो मेरी लाइकिंग के हिसाब से कुछ ज़्यादा हैं। V60 का लुक मुझे पर्सनली बेटर लगा, बिकॉज सटल कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं है, तो देखने में वीडियो थोड़ी बेटर निकल के आती है। एंड एक और चीज़, Vivo X200 FE कई जगह पे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ एक वीडियो है जो हमने चलते हुए शूट करी है, लाइटिंग चेंज हो रही है। V60 ज़्यादा बेटर एक्सपोजर को शिफ्ट कर पा रहा है, वाइट बैलेंस बेटर मेंटेन कर रहा है, बट X200 FE यहाँ पे स्ट्रगल करता है, वो उतना बढ़िया कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि X200 FE कई जगह पे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते। बट V60 की एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक गोस्टिंग इफेक्ट है जो आप शायद नोटिस ना करो, बट जो स्ट्रक्चर्स के आउटलाइन में एक अजीब सा आउटलाइन दिखेगा आपको, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अनयूजुअल लगता है, जो X200 FE में नहीं है। तो ओवरऑल प्राइमरी वीडियो की अगर मैं बात करूँ, प्राइस के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं X200 FE उतना बेटर नहीं लगा जितना V60 आपको सटल कलर्स, सटल अप्रोच के साथ निकाल के देता है। बट प्रेफरेंस आपकी, अगर आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पसंद है तो शायद आप X200 FE प्रेफर कर सकते हो। लो लाइट वीडियो की बात रही, यहाँ पे V60 एक्चुअली बेटर हाईलाइट कंट्रोल कर पा रहा है। लो लाइट में मैं चाहे फोटोज़ की बात करूँ चाहे वीडियोज़ की,
V60 ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है X200 FE से। बाकी V60 में शार्पनेस भी ज़्यादा है, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि नॉइस ईजिली दिखेगा। तो ओवरऑल आई वुड से X200 FE डिसेंट काम कर रहा है, बट प्राइस वाला अगर आप सेगमेंट का डिफरेंस देखते हो तो कहीं ना V60 बेटर निकल के आता है। टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो, यहाँ दोनों में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि 8 मेगापिक्सल का सेंसर, आप सिर्फ 1080p में वीडियो शूट कर सकते हो। तो 4K अल्ट्रा वाइड तो आप भूल जाओ, भले ही आप 50,000 खर्च कर रहे हो फिर भी आपको वो नहीं मिलेगा। एनीवेज 1080p की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको सिर्फ 1080p 30 FPS का रेजोल्यूशन मिलता है। अगेन आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, अभी भी ब्रांड्स अगर 1080p देंगे वो सही चीज़ नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। बिकॉज अल्ट्रा वाइड में आप देख सकते हो अभी जो रेजोल्यूशन है वो आप 15, 18, 20,000 के फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगेन जब आप इतना प्राइस पे करते हो, दिस इज़ द क्वालिटी दैट यू गेट। बाकी अगर आप फेस कैम वीडियो करने वाले हो, थोड़े आज क्लाउड्स वगैरह बढ़िया निकले हुए हैं। पीछे उस साइड से सनसेट हो रहा है तो बैकलाइट तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा नहीं है, थोड़ा क्लाउडी सा है, बट यूल गेट अ फेयर आइडिया अगर आप बैकलाइट में भी थोड़ा सा शूट कर रहे हो। डायनामिक रेंज कैसा बन रहा है, फेस पे कलर्स कैसे हैं, लाइट कैसी आ रही है, एंड ऑब्वियसली जो ऑडियो है वो आप इंटरनल माइक से सुन रहे हो। बाकी हमने और काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन में भी कुछ सैम्पल्स लिए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। V60 में मिसिंग है टेक्सचर, आपको ऐसा लगेगा कुछ शार्पनेस है ही नहीं। X200 FE सेंसर के हिसाब से बढ़िया डिटेल निकाल पा रहा है, बढ़िया प्रोसेसिंग कर रहा है, एंड ओवरऑल अगर आप जितने भी सैम्पल्स देखोगे X200 FE आपको कंपेरेटिवली मच बेटर लगेगा इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। स्टेबलाइजेशन दोनों में अच्छी है, बट अगेन देखो वो जो फर्क आ जाता है जब आपकी वीडियो में डिटेल नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है वीडियो बहुत सॉफ्ट जा रही है, तो आपको V60 देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग वगैरह दोनों की बहुत सिमिलर है, बट कहीं ना कहीं X200 FE ज़्यादा बेटर निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट जो आपको फाइनल मिलता है। लो लाइट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे Vivo V60 लो लाइट में ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा शार्पर है, एंड मुझे ऐसा लगा पर्सनली X200 FE प्राइस के हिसाब से लो लाइट में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं निकाल पा रहा अल्ट्रा वाइड में जो होना चाहिए था। तो वही चीज़ है, अगर आप प्राइस के हिसाब से देखते हो तो V60 लो लाइट में बेटर काम कर पा रहा है। बाकी टेलीफोटो वीडियो पे आ जाते हैं। आप देखो दोनों में ही आपको सेम सेंसर मिलता है, तो आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। अब हम टेलीफोटो वीडियो की बात करते हैं। पहले मैं फेस कैम वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं डिस्टेंस पे हूँ तो ऑडियो मुझे नहीं पता कितना एक्यूरेट आ रहा होगा, बट आपको एक आइडिया लगेगा अगर आप जूम करके 4K में वीडियो शूट करने वाले हो, बिकॉज डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलता है तो इस तरीके से आप शूट कर पाओगे। बाकी सामने से लाइट आ रही है, सो विल गेट अ फेयर आइडिया। मैं ज़्यादा मूव नहीं करूँगा बिकॉज टेलीफोटो है, बट हमने और डिफरेंट सिचुएशन में जो सैंपल लिए हैं उनको एक बार देख के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। V60 आपको स्लाइटली शार्पर आउटपुट देता है। X200 FE में हाईलाइट कंट्रोल का इशू मुझे लगा जो पॉइंट आउट करना चाहिए, जो आप यहाँ देख सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल है, ये आप सैंपल देख सकते हो जहाँ मयंक वॉक कर रहा है, उसको ट्रैक किया जा रहा है दोनों फोन से। Vivo V60 एक्सपोजर को और वाइट बैलेंस को एक्यूरेटली शिफ्ट कर पा रहा है एज कम्पेयर टू X200 FE, जहाँ पे वीडियो एकदम ओवर एक्सपोज चली जाती है, वाइट बैलेंस बहुत इधर उधर हो रहा है, सही नहीं आ रहा। तो इस वजह से जो कंसिस्टेंसी का इशू X200 FE में वो अभी भी है। इवन X200 FE की एक और चीज मैं बता दूं, मेरा फेस अगर आप देखोगे वहां पे आपको ब्राइट दिखेगा एज कम्पेयर टू V60, जो चीजों को थोड़ा नेचुरल रखता है। वो आपके ऊपर प्रेफरेंस है, आप दोनों में से कौन सा क्लिप प्रेफर करोगे। बाकी लो लाइट की अगर बात की जाए, Vivo V60 अगेन लो लाइट में इज डूइंग अमेजिंग जॉब एज कम्पेयर टू X200 FE। स्टेबलाइजेशन दोनों का अच्छा है, बट Vivo V60 शैडो रिकवरी बेटर कर रहा है। X200 FE थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है जो लो लाइट में उतना रिक्वायर्ड नहीं है। लो लाइट में आपको शैडोज बेटर चाहिए जो V60 दे पा रहा है, बट उस वजह से क्या होता है कि Vivo V60 नॉइज बहुत इजीली इंट्रोड्यूस कर रहा है और वो आपको इन क्लिप्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ मैं हाईलाइट कर दूं पोर्ट्रेट वीडियो की। और अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट करने वाले हो तो यहाँ पे आपको V60 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आप नॉर्मल वीडियो शूट कर पाओगे। बात रही X200 FE की, तो आप यहाँ पे 1080p में रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, बट बढ़िया चीज़ ये है आपको दोनों लेंसेज मिलेंगे, प्राइमरी भी है एंड इवन टेलीफोटो में आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो, जो आपको X200 FE में मिल जाता है, बट Vivo V60 में पोर्ट्रेट वीडियो का एज सच कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं इसका फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और 4K रेजोल्यूशन है, बट V60 में आपको सिर्फ 4K 30 FPS मिलता है। फ्रंट में भी 4K 60 का एज सच कोई ऑप्शन है नहीं। और ऑब्वियसली आप देख सकते हो मैं चलते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगेन इस फ़ोन में आपको एक तरीके से पूरी दुनिया हिलते हुए दिख रही होगी, बिकॉज वो एक दिक्कत है जो X200 FE में भी फ्रंट कैमरा में रहती है कि आपको कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन उतना बढ़िया नहीं मिलता। और X200 FE की अगर मैं बात करूँ, आपको फ्रंट में 4K 60 तक का ऑप्शन मिलता है, वो एक चीज़ है, बट अगेन प्राइस डिफरेंस इतना है तो उस हिसाब से इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी फ्रंट में आपको जो कलर्स सामने से मेरे सनसेट हो रहा है तो वो लाइट आ रही होगी, वो सारी एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी। बाकी जो मैंने शर्ट पहनी है दैट इज़ स्लाइटली फेडेड येलो और पीछे ग्रीन कलर्स हैं, तो वो भी एक आइडिया लगेगा। एंड पीछे कुछ क्लाउड्स हैं, तो डायनामिक रेंज कैसे रिकवर हो रहा है। और मेन चीज़ यहाँ पे मुझे 0.8x तो मिलता ही है, साथ में मैं 1x में भी स्विच कर सकता हूँ, एंड देन यहाँ पे 2x का भी ऑप्शन है।
एंड वापस अगर मैं 0.8x पे आता हूँ तो इस तरीके से आप वाइड एंगल में वीडियो शूट कर सकते हो। तो वीडियो में अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लेंस स्विचिंग का। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो उस टाइम पे पहले बात करते हैं X200 FE की, जहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज़ है 4K 60 FPS इसका आपको दोनों लेंस में ऑप्शन मिलता है 1x 3x। बट अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हो, जैसे मैं 1x में स्टार्ट कर रहा हूँ, अब आप सिर्फ 1x एंड 2x में ही स्विच कर सकते हो। 3x में आप रिकॉर्ड करते हुए जा ही नहीं सकते। अगर आपको 3x में शूट करना है 3x सेलेक्ट करो, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दोगे, अब 3x से आप वापस 1x पे नहीं आ पाओगे। अगर आपको लेंस स्विच करना है आपको 4K 30 FPS पे जाना पड़ेगा। अब जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे नाउ यू कैन स्विच बिटवीन 1x एंड 3x। तो 4K 30 पे या उससे नीचे अगर आप जाते हो तो आप लेंस स्विचिंग कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी यूज़ करना है स्विचिंग में तो आपको 1080p पे आना पड़ेगा X200 FE में, और अब जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो आप तीनों लेंसेज में स्विच कर पाओगे। बट अगर हम V60 की बात करते हैं, यहाँ पे आप 4K 30 FPS मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलता है। अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे मैं सिर्फ 1x एंड 2x में स्विच कर सकता हूँ, 3x में मैं लेंस स्विच कर ही नहीं सकता। अगेन 3x में शूट करना है तो 4K 30 में आप कर सकते हो, बट लेंस स्विचिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ से 1080p 30 FPS पे आता हूँ और अब रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, अब मैं तीनों लेंसेज यूज़ कर सकता हूँ। तो दोनों ही डिवाइसेस में काफ़ी लिमिटेशंस हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो 200 FE में स्टिल आपको 4K 30 FPS में 1x 3x का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन। होपफुली आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिली होगी, आपने भी अपना माइंड बना लिया होगा प्राइस के हिसाब से कौन बेटर है। मुझे कमेंट करके बताना मेरी बात रहे दोनों में से मुझे कौन सा बेटर लगा। देखो प्राइस कंसिडर करते हुए X200 FE मुझे लगता है जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं, जैसे कि अल्ट्रा वाइड एंगल आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। अगर आपके लिए वो मैटर नहीं करता, टेलीफोटो एंड प्राइमरी अच्छा चाहिए, देन इट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस, नॉट द बेस्ट ऑप्शन। वही अगर मैं Vivo V60 की बात करता हूँ, यहाँ पे अगेन आपको अल्ट्रा वाइड एंगल उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया 4K 30 तक ही आप प्राइमरी कैमरा यूज कर सकते हो, वो एक लिमिटेशंस है। लो लाइट इसका मुझे इंप्रेसिव लगा, पोर्ट्रेट मोड इज नॉट एट ऑल गुड। तो दोनों में ही कुछ ना कुछ कमियां हैं। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मैं दोनों ही ये नहीं बोलूंगा कि बेस्ट कैमरास हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं V60 इज डिसेंट ऑप्शन। दोनों ने मुझे उतना इंप्रेस नहीं करा। आपके जो भी व्यूज़ होंगे कमेंट करके बताना, आई वुड लव टू नो व्यूज़, और ऐसे और कौन से कंपैरिजन हमें इस चैनल पे लाने चाहिए कमेंट्स करके ज़रूर बताना।